नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये क्या बोला है? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये मार्केट के दो पहलू हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल मीन्स होता है आप मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं, अगर आप उसको बाई कर रहे हैं तो। पुट मीन्स होता है आप अगर उसको बाई कर रहे हैं तो आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप मार्केट को शॉर्ट करना नहीं जानते तो शॉर्ट करना मीन्स मार्केट है, आपका व्यू है मार्केट डाउन जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग करना मीन्स ये होता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता, नॉर्मली हम यहाँ पे पब्लिसिटी में हमें यहाँ पे देखते हैं तो क्या सुनने को मिलता है, अगर आप शेयर मार्केट में गए उसका मीन्स क्या है? शेयर मार्केट का मीन्स ही पता नहीं है। ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है, मीन्स अगर पता नहीं है, लेकिन जिसको पता है उसको क्या पता है? वो यही सोचता है कि शेयर मार्केट में आप कहीं पे शेयर में जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, अगर शेयर का भाव ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर शेयर का भाव नीचे आ गया तो आपको लॉसेस होगा। तो फिर ये कॉल और ऑप्शन बनाने की क्या ज़रूरत थी? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बनाने की क्या ज़रूरत थी? फ्यूचर एंड ऑप्शंस बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो वही भला को मैं आज थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो या कोई एजुकेशनल वीडियो आपके लिए मैं रेगुलर डालता रहूँ, बिना कोई बकवास के डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कॉल ऑप्शंस मीन क्या होता है? वही जैसे कि आपको बताया था, बाई किया है तो आप लॉन्ग साइड में है मार्केट में, अगर आपने सेल किया है तो आप मार्केट का व्यू क्या देख रहे हैं? डाउन साइड में देख रहे हैं। ये तो हो गए दोनों। अगर कॉल को बाई किया है तो अप साइड में मार्केट आपका व्यू है, जाए ना जाए वो बात की बात है, आपका व्यू क्या है? आपके व्यू के हिसाब से तो मार्केट आप पोजीशन लेने वाले हो मार्केट में। तो अगर आपने बाई किया है तो मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, अगर आपने ऑप्शंस को सेल किया है, कॉल ऑप्शंस को सेल किया है, तो मार्केट आपके हिसाब से नीचे आना चाहिए, तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉल बाई करना और पुट बाई करना, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ पाओगे। थर्सडे का जैसे क्लोजिंग है मार्केट का 11,914, रफली हम 11,900 पकड़ लेते हैं मार्केट को। अभी जैसे निफ्टी 11,900 है, तो आपको जैसे पता है एक्सपायरी है हर एक थर्सडे को होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी वीक के लास्ट थर्सडे को होती है। तो उसी हिसाब से अगर आपका व्यू क्या है मार्केट में? कॉल को अगर आपको बाई करना है तो लॉन्ग साइड में है। अगर आपका 11,900 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है थर्सडे को, और फ्राइडे को क्लोजिंग किया है 11,900 के आसपास, 11,914, रफली 11,900, तो आपका क्या व्यू हो सकता है नेक्स्ट थर्सडे के लिए? ठीक है, आप क्या सोच सकते हो? मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर 11,900 निफ्टी है तो 11,950 की स्ट्राइक रेट की कॉल होगी। 11,950 के बाद 12,000 की होगी, 12,050 की होगी, 12,100 की होगी। हर एक 50-50 पॉइंट की स्ट्राइक होती है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट की स्ट्राइक होती है। तो फर्स्टली आपने व्यू है आपका लॉन्ग साइड, 11,900 पे आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपका व्यू है लॉन्ग साइड। तो आप क्या करोगे? या तो एट द मनी में थोड़ा क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का नहीं पता तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप उसका डिमांड आएगा या मांगेंगे मेरे से, तो मैं उसके ऊपर भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और ग्रिक्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो एक बनाऊंगा। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग साइड में है, आपने क्या किया, एट द मनी 11,900 पे भी मार्केट है, एटीएम बोलते हैं, ओटीएम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, आईटीएम बोलते हैं इन द मनी। 11,900 से नीचे के कोयले को आप ले रहे हो उसको तो आईटीएम बोलेंगे। एटीएम बोलेंगे आप किसको? 11,900 की कॉल को, जिस स्ट्राइक पे अभी मार्केट चल रहा है। आउट ऑफ द मनी बोलेंगे आप 11,950 की कॉल को। तो आप एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज मार्केट खुला थोड़ा गैप अप से, मंडे को 50 पॉइंट गैप अप खुल गया मार्केट, 11,950 पे मार्केट खुल गया, और 11,900 का आपने स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है। ठीक है,
11,900 का स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो मंडे को मॉर्निंग में सुबह खुलते ही आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे क्यों? मार्केट तो 11,900 का मैंने स्ट्राइक ले रखा है, 11,950 पे मार्केट खुला तो मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट होना था। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइम डिके होता है। जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? एक डेल्टा, डेल्टा ग्रिक्स होते हैं इसमें, अल्फा अल्फा गामा डेल्टा थीटा, ये ग्रिक्स होते हैं। ग्रिक्स के ऊपर मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। तो एक डेल्टा होता है ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा फ्रेंड डेल्टा ही होता है। क्योंकि उसको एक्सपायर होना है। तो आउट ऑफ द मनी के जो भी ऑप्शन रह जाएंगे वो जीरो होने हैं थर्सडे को, इसलिए उन्हें ग्रिक्स जो लगा हुआ है डेल्टा, तो वो टाइम डिके लग लग के आपका 20 रुपीज़, अगर मार्केट आपने बाई किया है तो मार्केट सडनली ऊपर जाना चाहिए। अगर आपने 11,900 पे बाई किया है, ठीक है, एट द मनी का, अगर एट द मनी का आपने ऑप्शन बाई किया है 11,900 पे और मार्केट भी 11,900 पे ही है, थर्सडे तक 11,900 पे मार्केट रहता है, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। क्योंकि आपने पिछले फ्राइडे को उसका प्रीमियम कम से कम भी एट द मनी का प्रीमियम आपका 60 से 70 रुपये पेमेंट किया था आपने, और एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर 11,900 है तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। क्योंकि मार्केट तो 11,900 पे ही है। अगर 2 रुपये 3 रुपये ऊपर रहा, 11,960 से ऊपर रहा, तो ही आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 11,061 से आप गिनना शुरू कीजिएगा। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, ऊपर से जाता है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे आप एक एक लोड करके अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपके ये समझ में आएगा। तो देखिए, मार्केट समझाना बहुत सिंपल है, लेकिन समझना थोड़ा हार्ड है। ठीक है। बात कर रहे थे हम कॉल बाई की, 11,900 का आपने बाई कर लिया। बाई करने का मीन्स होता है सडनली मार्केट ऊपर चढ़ जाए, उसमें क्यों आपका टाइम डिके नहीं लगेगा। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो उसको किसको फायदा था? कॉल सेलर को या पुट सेलर को फायदा होता है। मार्केट में वोलेटिलिटी जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। प्रीमियम बोले तो 60 रुपये का था, 70 होगा, 80 होगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्की ऑप्शन ही होते हैं। मैं आपको सिखा दो रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो आप ऑप्शंस में ट्रेड बिल्कुल ही एक सिंगल लॉट के साथ कीजिएगा। ऑप्शंस बाय करना बहुत ही रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं? फ्यूचर्स में जो काम करते हैं उनको हेजिंग करने के लिए बनाए गए हैं। जब तक आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस का पूरा नॉलेज नहीं है, आप ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो मैं समझाने की थोड़ी आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मेरी एक ट्रेनिंग क्लासेस है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसमें अच्छे से आप शायद आप समझ पाओ। अगर आप इससे समझ जाओगे तो मेरी क्लासेस कोई अटेंड करने की जरूरत भी नहीं है, और ना मैं उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इंटरेस्टेड बंदे को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कॉल बाई करना मीन्स मार्केट को सडनली ऊपर जाना चाहिए, पुट बाई करना मार्केट को सडनली डाउन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका टाइम डिके लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगर आपने 11,950 की कॉल ली हुई है, फ्राइडे को आपने बाई कर लिया उसको, कितने रुपए में? 11,900 मार्केट था, तो 11,950 की कम से कम आपको 50 से 40-45 रुपए के करीब करीब मिलेगी वो। ठीक है। अगर मार्केट 11,905 तक जाएगा अगले थर्सडे तक, तो ही आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कॉल बाई बहुत ही साइकोलॉजी से समझ के करना पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, जिसको पता है मार्केट में कॉल बाई करके होल्ड नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल बायर कॉल को होल्ड करता है, या हेजिंग के लिए मार्केट में होल्ड करके रखता है। अगर उसने पुट को सेल कर रखा है, उसकी हेज करने के लिए, हेज मीन्स उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल कर रखा है मार्केट। क्योंकि सेल जो हम कर देते हैं उसमें रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, और हम बाई करते हैं तो उसमें जो हमने प्रीमियम पे किया हुआ है वही हमारा लॉस हो सकता है। और जो सेल किया हुआ होता है उसमें प्रीमियम लिमिटेड होता है, जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ होता है सेल करने के टाइम, और लॉस कितना होता है? अनलिमिटेड। मार्केट कहीं भी जाए कहीं भी आए, तो उनको हेज करने के लिए, कहीं भी जाए कहीं भी आए को रोकने के लिए हमें उसमें प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हेजिंग होगा, रात को नींद अच्छे से आएगी। इसी वजह से हम हेज करके रखते हैं। अगर आपको हेजिंग का पता नहीं है तो मैं आपको एक नॉर्मली डायरेक्ट, आपके अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए,
11,900 पे मार्केट खड़ा है, ठीक है। आपका व्यू है 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट, 200 पॉइंट नीचे आ सकता है मार्केट, मीन्स 12,100 जा सकता है ऊपर, नीचे 11,700 आ सकता है मार्केट। तो इसमें सिनेरियो में आप क्या करेंगे, 12,100 जा सकता है तो 12,100 की कॉल को हम सेल कर देंगे, 11,700 की पुट को सेल कर देंगे। कब, फ्राइडे को, एक्सपायरी वाले अगले दिन। उस दिन प्रीमियम हाई होता है उसी दिन, हाँ उसी दिन में प्रीमियम आपका हाई रहेगा। कॉल को सेल कर दिया, उसका प्रीमियम कितना होगा, 12,100 की प्रीमियम का होगा आपको, एक मिनट, आपको लाइव में दिखा देता हूँ अभी। एक मिनट, इसमें नहीं होगा आपका, ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी को मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 अक्टूबर की ये जो ये एक्सपायरी है 15 अक्टूबर की। आपका व्यू क्या है, निफ्टी 12,100 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका प्रीमियम क्या है, एलटीपी यही होता है, ये वाला जो है एलटीपी 44.95, ठीक है। 12,100 की स्ट्राइक, कॉल स्ट्राइक का आपने कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन बेच दिया, और जितनी आपके रिस्क एपेटाइटिस है, जितना आपका मनी मैनेजमेंट है, आप उस हिसाब से लॉट साइज बढ़ा सकते हो। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होता है। तो 45.95, 12,100 का बेच दिया, और 11,100 का पुट जो है ये, इसका आपका है प्रीमियम 37.30, ठीक है। तो आपने एक लोट नीचे का बेच दिया, एक लोट ऊपर का बेच दिया, ये आपस में कब तक मैनेजमेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल अब यही है। अगर मार्केट 11,700 और 12,100 की रेंज में रहा तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, 44.95 मल्टीप्लाई बाई 75, नियर अबाउट 1,500 रुपये। इधर से आपको मिलेगा 37.30 मल्टीप्लाई बाई 75, नियर अबाउट 1,400 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल आपको मिला 2,900 रुपये, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को 3:30 बजे, 3:25 के आसपास ओटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे जीरो, लगभग जीरो हो जाते हैं, 3:25, 3:20, 3 बजे के बाद हो जाते हैं। तो अपनी पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ करना, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो आपको बढ़िया वाले चार्ज देता है फिर एक्सचेंज, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा व्यू है, तो हमारे व्यू से तो मार्केट चलेगा नहीं। अगर इस रेंज को तोड़ा तो हमारा रिस्क कहाँ तक है, 11,700 से, ये जरूरी थोड़ी है कि हमने बोल दिया तो मार्केट 11,700 से नीचे नहीं जाएगा, 12,100 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। 12,100 को तोड़ा तो हमारा लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा, 11,700 को तोड़ा तो हमारा लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रीमियम कितना मिला हुआ है, 45 एंड 37, कितना प्रीमियम हो गया, नियर अबाउट आपका हो गया 80 रुपये, 80 रुपये प्रीमियम हो गए। तो 80 रुपये प्रीमियम अगर हो गया तो हम जो कि जिस दिन बेचा उसी टाइम हमारे क्रेडिट हो गया, सेलर को यही फायदा होता है, टाइम डीके का यही फायदा होता है सेलर, क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा पे कर रहा है, बायर सिर्फ प्रीमियम पे करता है, ठीक है। हम ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं, जो कोल्ड सेलर होते हैं, कोल्ड राइटर बोलते हैं जिसको। तो 80 रुपये मल्टीप्लाई बाई 75 जो भी हुआ, ठीक है, वो हमारे क्रेडिट हो गया 80 रुपये, ठीक है। 12,100 से कितना ऊपर जाएगा तो हमें लॉस स्टार्ट होगा, 12,180 से ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा, नीचे 12,620 से नीचे जाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा। तो इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। कहाँ से, कहाँ बाई कर लेंगे, इतना आसान होता मार्केट में तो कोई भी कर लेता है ये स्ट्रेटजी। कहाँ से बाई करेंगे हम,
11,620 हमारा पीक पॉइंट निकल के आ गया, ऊपर 12,180 पीक पॉइंट निकल के आ गया, वहां से हमें लो स्टार्ट होगा। तो हम वहां से क्या करेंगे, 12,100 का जो हमने कॉल सेल किया हुआ है, तो 12,150 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे। ठीक है, 12,050 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना पे करेंगे हम, 21 लगभग 22 रुपये। ठीक है, और नीचे हेज करने के लिए क्या करेंगे, 11,650 का एक प्रीमियम पुट ऑप्शन हम बाई कर लेंगे। ठीक है, इसका प्रीमियम पे करेंगे हम 30 रुपये, मिलेगा कितना यहाँ से 37 रुपये। तो यहाँ से कितना बचा हमें, 8 रुपये बचा। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हेज करके क्या कर रहे हैं, रिस्क को कम कर रहे हैं। रिस्क कम होगा तो रिवार्ड आप जनरली लगा के चल सकते हो, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड होता है। मार्केट में कहीं भी चले जाना आप, कहीं भी, मैंने भी अनलिमिटेड रिसर्च की है मार्केट में, अनलिमिटेड, पता नहीं कहाँ से क्या क्या, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रिस्क फुल लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं, जीरो अगर रिस्क हो गई तो आपका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। कहीं भी चले जाना, रिस्क जीरो रिवॉर्ड जीरो। एफडी में भी ऐसे ही होता है लगभग। ठीक है, तो 12,050 का यहाँ से हमें कितना मिला, यहाँ से मिला करीब करीब 12 रुपये। 12 रुपये यहाँ से मिला, 8 रुपये यहाँ से मिला, 20 रुपये प्रीमियम मिल गया। रिस्क रिस्क कितनी परसेंट कम हो गई हमारी, 90% रिस्क कम हो गई। अगर आप लोट साइज लोट बराबर रखते हैं तो आपकी रिस्क जीरो जीरो तो नहीं बोल सकते हम, 5% रहेगी रिस्क बस आपकी मार्केट में। ताकि स्टॉक एक्सचेंज डूब गया तो ही आपको लॉस हो गया, भारत के ऊपर अटैक हो गया तो ही आपको लॉस होगा, नहीं तो कहीं लॉस नहीं होने वाला है अगर आपको हेज करना है तो। ठीक है, उस हेजिंग में क्या होता है, आपको पैसे की भी जरूरत कम होती है। ठीक है, अगर आप प्योर नेकेड कॉल और पुट को बेचते हैं, नेकेड नेकेड मीन्स कोई हेज नहीं करते, सिर्फ सेल कर दिया दोनों साइड का, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा चाहिए। उसके लिए आपके खाते में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, प्रीमियम मैं उसी को बोलता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों साइड को हेज मार दिया आपने। फ्राइडे के दिन का बात कर रहा हूँ, बाकी दिन तो आपका टाइम डिके लग के आपका प्रीमियम वैसे ही कम हो जाता है और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और एक्सपायरी वाले दिन से पहले मैं बोल रहा हूँ आपको निकल जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ वेडनेसडे को 3:25 में मार्केट से निकल जाना। ठीक है, नहीं तो थर्सडे तक आप रुकते हो तो 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद यूएस मार्केट खुलने से पहले निकल जाना। मीन्स 12:30 बजे से यूएस मार्केट खुलता है, उससे पहले निकल जाना आपने। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैक्सिमम 4 डेज के लिए है। अगर थोड़ा और आप 5 तो नहीं बोल सकते, 2-3 रुपए की अगर आप और प्रॉफिट लेना चाहते हैं और मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहते हैं तो 2-3 रुपए के लिए आप 10-11 बजे तक आप थर्सडे को भी रुक सकते हैं। ठीक है, तो बोला ये तो बहुत आसान है, कोई भी निकाल लेगा, कोई भी कर लेगा। लेकिन मेरे भाई इसके पीछे जो एक लॉजिक है वो आपका क्या है, साइकोलॉजी क्या है, आप सोच नहीं सकते इस चीज को। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या इससे पहले आपको किसी ने बताया ये बात, नहीं बताया ना, बस वही है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस, जब तक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा, आप क्या बोलोगे, ब्रोकरेज अकाउंट आपका खुद का है, डीमैट अकाउंट आपका खुद का है, लेकिन आप उसमें पैसे डालने से डर रहे हैं। 100 रुपये डालने से डर रहे हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में तो 5 करोड़ रुपए डाल के रखते हैं, लेकिन ब्रोकरेज के अकाउंट नहीं, अपने डीमैट अकाउंट में 100 रुपये डालने से डर रहे हैं, ताकि पता नहीं यार कौन सा अकाउंट है, पता नहीं कौन सा अकाउंट है। सबसे पहली रिस्क तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ब्रोकर के अकाउंट में या अपने डीमैट अकाउंट में आप पैसे डालते हो, वहां से आपका ये लगने लगेगा यार मेरा डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है, क्या पता कल ब्रोकर भाग गया तो 1 नंबर रिस्क। ठीक है, 100 रुपये अगर आप डीमैट अकाउंट में डालने से डर रहे हैं, तो अगर आप हेजिंग करोगे तो आपको 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए आपके डालने की रिस्क हेपेटाइटिस है, अगर है तो आप कीजिए, तो आपको ये प्रीमियम मिलेगा, नहीं तो आपके सेविंग अकाउंट्स में प्रीमियम नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर अगर ऑप्शंस की इसी टाइप की क्लास अगर मैं चलाऊं, और देखो कोई वो इंग्लिश नहीं, कोई बकवास नहीं, मैं भी लोकल
यहीं से सीखा है। मैं भी एक दो बार बाहर गया था, कुछ नहीं होता बाहर, ऐसी सब बकवास करते हैं, ऐसी लर्निंग क्लासेस में सिखाते हैं, कुछ नहीं आपको सिखा पाते। लेकिन जो मैं आपको प्योरली और प्योरली, मैं सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए, मैं उससे मेरे को क्या फायदा होगा ये बताइए। अगर आप कल मार्केट में आएंगे मेरे को क्या होगा उससे, मेरी तरफ से आए ना आए मेरे को उससे कोई लेना देना, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मेरे को आता है तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई बंदा इसमें भी सीखे, कोई बंदा इसमें काम सीखे, सिर्फ इसी वजह से मेरा मकसद है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।